इट्स ओके। वेलकम एवरीवन। आज का जो जूम मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट के बारे में, जिस फॉर्मुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। वो हेल्थ रिलेटेड इतना इम्पैक्ट हमारे जो भी कॉम्बिनेशन है, हम जो भी कॉम्बिनेशन किसी को देते हैं उसमें ला सकता है। क्यों वो चीज ऐसा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं कहता हूँ जो भी सप्लीमेंट हमारे पास अवेलेबल है आज के डेट में, जितना रिसर्च हुआ है वो सी बाक्थॉन के ऊपर, हिमालयन बेरीज के ऊपर सबसे ज्यादा हुआ है। और इसका जो रिसर्च रिपोर्ट है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई इतना इंपैक्ट डाल सकता है, इतना रिजल्ट उसका आ सकता है। हम बात करेंगे उसके बारे में। आज का जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट जूम मीटिंग है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सी बाक्थॉन के बारे में हम लोग जानेंगे, हिमालयन बेरीज जिसका और एक नाम है। एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मुलेशन है। उसके बारे में पहला जो मैं आपको दिखाऊंगा, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने इनके बारे में बात किया है। और इन्होंने जब इनके बारे में बात किया तब और भी रिसर्च और भी इसके बारे में जो भी डिस्कशन है और भी स्टार्ट हो गया। क्योंकि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, सी बाक्थॉन के बारे में बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि ऐसा ही एक फॉर्मुलेशन है जो हमारे वेलनेस इंडस्ट्री में, हमारे आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एलोपैथी का पार्ट नहीं है, ये हमारा ही पार्ट है। लेकिन एक ऐसा फॉर्मुलेशन जिसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहता है, जिसके अंदर हर एक चीज को चेंज करने का एक समर्थ रहता है, जो हर एक चीज को ठीक कर सकता है। इसके बारे में बात किया। अभी इस वीडियो को देख सकते हैं आप, जब भी यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब इस वीडियो को चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा। देखिए, एक डिजीज के बारे में मैं बात करता हूं पहले ही। बहुत लोग मुझे पूछता है कि सर इसके बारे में बात कीजिए, जिसका नाम है विटिलिगो। ये जो मेलानिन जो भी ये हार्मोन है, उसका जो डिसबैलेंस है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो जब भी इसके बारे में बात होता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे रिसर्च वर्क जब इसके ऊपर हो रहा था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ऊपर हो रहा था, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा, जब हमने स्टडी किया, जब हमने बात किया इसके बारे में, तब हमने देखा कि विटिलिगो में सबसे बढ़िया इंपैक्ट जो फॉर्मुलेशन आपके अंदर, आपके फॉर्मुलेशन में दे सकता है, उसका नाम ही है सी बाक्थॉन, जिसका नाम है हिमालयन बेरीज। अब ये जो विटिलिगो कंडीशन है, इसको तो एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं होता है। ये ऑलरेडी रिटन है इसके बारे में। जैसे हमारे टाइप 1 डायबिटीज हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये सारे जो डिजीज होता है, सारे 107, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 107 ऐसा डिजीज है जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कोई ट्रीटमेंट एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं है। होम्योपैथी में थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में इसके ऊपर अगर अच्छे से काम किसी ने किया, ऐसा तो मैजिक तो नहीं है कि हम वही दे देंगे और ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साइंस को हम अगर समझ जाएंगे, और विटिलिगो इतना पेशेंट आज के डेट में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पेशेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका जेनेटिक कॉज, उसका लाइफस्टाइल का कॉज, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट होता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हम वेलनेस इंडस्ट्री में जो काम कर सकते हैं, वो इलनेस इंडस्ट्री, वो एलोपैथिक इंडस्ट्री कर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट वो जहां भी करा रहा था वो इंक्रीज हो जाता है, उसका जो रेट है। ये जो विटिलिगो का जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सिंपल मतलब, मेरा डिस्कशन का टॉपिक तो ये नहीं है, फिर भी मैं एक दो लाइन आपको इस डिजीज के बारे में बता देता हूँ। इस डिजीज में जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसको हम कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का बिल्कुल मतलब यही होता है कि इम्यून सिस्टम जो सेल्स, मेलानिन एक हार्मोन होता है जो स्किन का जो टेक्सचर है, जो कलर है, उसको डिनोट करता है। जैसे हमारे जो स्किन कलर है, अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उसका स्किन कलर अलग होता है, जो जैसे इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, उसका अलग होता है। तो हर एक रीजन में उस सनलाइट के इंपैक्ट के हिसाब से एक हार्मोन का चेंज होता है, जिसका नाम होता है मेलानिन। और मेलानिन अगर उसका जो जीन है उसमें अगर कोई इधर उधर हो जाता है, उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो अगर इधर उधर हो जाता है, तब वो डिजीज, वो मेलानिन प्रॉपर एग्जैक्ट क्वांटिटी में ओवरऑल स्किन में अच्छी तरीके से उसका जो कैरेक्टर है उसको एक्सपोज नहीं कर सकता। और इसके कारण क्या होता है, किसी किसी रीजन में तो है कलर नॉर्मल, लेकिन किसी रीजन में वो कलर अलग देखता है, क्योंकि उधर मेलानिन अपना जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सपोज, उसको बाहर नहीं ला पाए। और इसी डिजीज के जब बात होता है बार बार,
इसका जो पेशेंट होता है उनका लाइफ, उनका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज बिगड़ जाता है, क्योंकि उनको देखने में ही थोड़ा सा अजीब लगता है। और इसका इम्पैक्ट, इसका रिसर्च में एक चीज का बात भार एक बार किया गया जिसका नाम है सी बकथॉर्न। और मैंने इसलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया कि आज का जो सेशन है, आज का जो मीटिंग है इतना इंपैक्टफुल है, क्योंकि एक चीज के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि विटिलिगो का क्या ट्रीटमेंट है। अब ट्रीटमेंट क्या है और क्या डिजीज है, इसके बारे में और एक सेशन हम करेंगे। बट इस पिक्चर और इस जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने इस पिक्चर को रखा, इस टॉपिक को रखा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुका है जिसमें ये इंपैक्ट दिखा रहा है सीबाक्थॉन। और उसका जो फॉर्मुलेशन है हमारे पास जो अवेलेबल है सीबाक्थॉन जूस, ऑलरेडी मेरे हाथ में एक दो रिजल्ट है जहां मैं इसका चेंजेस खुद देख पाया। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूं, कोई मुझे पूछता है कौन सा सबसे बेस्ट हो सकता है, मैं ले सकता हूं कौन सा जूस, मैं हर वक्त यही बात बताता हूं कि आप सीबाक्थॉन जूस को आप ट्राई करें, क्योंकि सीबाक्थॉन जूस में इतना अच्छा उसका जो इंपैक्ट है बॉडी में आता है, उसका बायो अवेलेबिलिटी इतना ज्यादा है। शायद और एक जूस मैं ले सकता हूं, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ये कि वो कितना काम करेगा। ले तो मैंने लिया, लेकिन काम कितना करेगा। और हर एक जूस जो भी है उस जूस के अंदर बायो अवेलेबिलिटी को हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सीबाक्थॉन जूस का बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो इंडस्ट्री है धन्वंतरी हेल्थ केयर ने इसको प्योरेस्ट फॉर्म में बनाया है। इसका कोई मिक्स्ड नहीं है, उसके अंदर और कोई चीज नहीं डाला गया कि ठीक है और एक चीज डाल दिया और एक चीज नहीं। प्योर फॉर्म में सीबाक्थॉन जूस का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है वो इतना इंपैक्ट डाल सकता है हर एक बॉडीज में, हर एक पेशेंट में। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से चीज में एक्चुअल वो काम करेगा। और आप खुद भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन, इतना बढ़िया इंग्रेडिएंट्स फॉर्मुलेशन जो सीबाक्थॉन के अंदर है, शायद किसी प्लांट में, किसी कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा नहीं। मैं बात करूंगा इसके बारे में। पहले ही जो बात आता है, जब भी हम बात करते हैं सीबाक्थॉन का, जब भी आप सुनेंगे सीबाक्थॉन के बारे में, तब एक चीज के बारे में हर एक लोग बताएगा कि विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है सीबाक्थॉन जूस में। अभी जो विटामिन सी है वो क्या काम करता है? विटामिन सी का मेन रोल होता है इम्यूनिटी सिस्टम में। विटामिन सी मेन काम करता है स्किन में। विटामिन सी मेन काम करता है हमारे जो आई साइट है, आंखों का जो चीज है, आई साइट को इंप्रूव करने में काम करता है तीनों पार्ट्स में। और भी बहुत सारे काम है, लेकिन तीनों पार्ट में वो जबरदस्त काम करता है विटामिन। और जब भी हम विटामिन सी की बात करते हैं तो हमें कोई कहता है, कोई टैबलेट ले लेते हैं, शायद लिमसी नाम होता है ऐसा कुछ, विटामिन सी का जो टैबलेट होता है वो ले लें। किसी ने बता दिया कि ऑरेंज में ज्यादा होता है विटामिन सी, लेमन में ज्यादा होता है विटामिन सी, जिसका और एक नाम होता है, केमिकल नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो हमने जो देखा, जो विटामिन सी इतना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए आज के डेट में, तो विटामिन सी 100 ग्राम्स ऑफ ऑरेंज में विटामिन सी रहता है 56 मिलीग्राम्स ओनली। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं आंवला के बारे में। आंवला में 100 ग्राम्स में विटामिन सी प्रेजेंट होता है 390 मिलीग्राम। और हम बात करेंगे अगर सीबाक्थॉन के बारे में, हिमालयन बेरीज के बारे में, तो जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे, आप इसका विटामिन सी का क्वांटिटी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनके 100 ग्राम में 3909 मिलीग्राम विटामिन सी प्रेजेंट होता है सीबाक्थॉन। अब सोच के, एक ऑरेंज जहां 56 मिलीग्राम, और कहां ये सीबाक्थॉन हिमालयन बेरीज जहां 3909 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में प्रेजेंट होता है। ये चीज लाइफ चेंजिंग है, इसलिए क्योंकि इतना विटामिन सी नेचुरल वेज में। और एक बात है मैं आपको बताता हूं, इसका साइंस मैं आपको बताता हूं। इसे जब भी विटामिन सी की बात करते हैं ना हम लोग, तो जब भी एक ऑरेंज को अगर जब उसको डिटैच किया जाता है प्लांट से, तो उसका जो विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, वो एंजाइम जो रहता है उसके अंदर उसको डिग्रेड करता है। मतलब जितना पहले था वो धीरे धीरे डिग्रेड करने जाता है, जितना उसका जो टाइम पीरियड्स है, वो अंदर में जो विटामिन सी है वो डिग्रेड हो जाता है। आंवला में भी होता है, लेकिन सीबाक्थॉन में जो विटामिन सी ओरिजिनली प्रेजेंट था वो डिग्रेड नहीं हो पाता, उसका जो एंजाइम है उसको डिग्रेड नहीं कर पाता। तो लास्ट जब पहले जो विटामिन सी था हिमालयन बेरीज में, उसका फॉर्मुलेशन है हमारे पास, उसका कोई डिग्रेडेशन भी नहीं होता। ये सारे चीजों के लिए विटामिन सी अबाउट 10 to 12 टाइम्स ज्यादा आंवला से
वो मिलता है आपको सीबाक्थोन जूस में, सीबाक्थोन के फॉर्मुलेशन में। तो जब भी हमने बात किया इसके बारे में, आप सोचिए एक बार, कहां ये ऑरेंज है, कहां ये सीबाक्थोन है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मोदी जी ने बात किया, क्यों इतना रिसर्च पेपर है, 200 प्लस रिसर्च पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है इसके बारे में। मैं बात करूंगा इसका जो हिस्ट्री है। सीबाक्थोन जूस हमारे जो फॉर्मुलेशन में आता है वो 1 लीटर का आता है, और सीबाक्थोन जूस प्योरेस्ट फॉर्म में आता है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं है, इसके अंदर और कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला गया है, प्योर फॉर्म में सीबाक्थोन अवेलेबल है डीएससी के पास। और ये मिरेकल हो सकता है आज के डेट में। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करता है कि सर थोड़ा सा इसको जो टेस्ट है मेरा एसिडिटी इंक्रीज हो जाता है। कुछ नहीं होता, वो बस आपका जो, मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है ना, सुबह जब हम लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा ऐसा होता है कि एसिडिटी इंक्रीज हो, कुछ नहीं होता। इसके अंदर ऑलरेडी वो प्रेजेंट है जो एसिडिटी को आपको न्यूट्रलाइज करता है। तो आपको थोड़ा सा ले पाएंगे ना इसको, आपको मैजिकल रिजल्ट 10 से 15 दिन के अंदर मिलने लग जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मुलेशन है। मैं आपको बताता हूं बाद में क्यों। देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है, क्यों मैं नेम बताता हूं, बाकी चीजों का मैंने नेम उतना नहीं बताता हूं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंस हमें जान के क्या होगा कि क्या साइंटिफिक नेम है, बट इसका साइंटिफिक नेम तो हमें देखना होगा। हिपोफाई रेमिनॉइड इसका नाम है। ये जो हिपोफाई रेमिनॉइड्स इसका नाम है, इनका नाम क्यों आया हिपोफाई रेमिनॉइड्स? इसका मतलब होता है, हिपो का मतलब होता है हॉर्स, और फाई का मतलब होता है साइनी। अब इसके पीछे कहानी है, ये अलेक्जेंडर के टाइम की कहानी है। जब उसके जो वर्क में जो हॉर्स था, जो थोड़ा सा पुराना ओल्ड हो जाता था, वो उतना काम नहीं कर पाता था, तो उसका टेक केयर उतना अच्छा नहीं होता था। तो एक बार क्या हुआ, वो सारे जो ओल्ड हॉर्स था उसको छोड़ दिया गया, वो बाहर में कुछ जैसे उसका जो भी खाना है वो खा के आए। तो ऑब्जर्व किया गया कि जो भी वो ओल्ड हॉर्स था जिसके अंदर एनर्जी नहीं था, जिसको थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा था कि अभी उसका जाने का टाइम हो गया है, वो ऐसा कुछ खा के आ रहा है कि उसका एनर्जी पहले की तरह एक यंग हॉर्स की तरह आ रहा है। उसका जो स्किन का टेक्सचर है वो शाइनी हो गया है। तो इसलिए इस चीज का जो साइंटिफिक नाम है उसमें डाला गया हिपोफाई। उसका मतलब सिंपल है कि हॉर्स जो था वो शाइनी हो गया है, उसको देखने में बिल्कुल यंग लग रहा है। ये इंपैक्ट डाला था, तब से इसका नाम पड़ा कि हिपोफाई। और हिपोफाई नाम का मतलब यही है कि उस टाइम का हिस्ट्री है जहां हॉर्स के ऊपर हॉर्स के जैसा एनर्जी, हॉर्स के जैसा स्किन का टेक्सचर जो होता है, ऐसा लाइफ में इंपैक्ट डाल सकता है, ऐसा एंटी एजिंग कर सकता है सीबाक्थोन जूस, हिमालयन बेरी जूस। बात करते हैं उसके बारे में, और बहुत सारे हिस्ट्रीज का अवेलेबल है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। एक एन इफेक्टिव फॉर्मूला फॉर नेचुरल वेलबींग, इफेक्टिव फॉर्मूला है। इसको आप देंगे ना, किसी को भी देंगे, आपको आपके बच्चे को आप दे सकते हैं, खुद दे सकते हैं, किसी को आप देंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। बात करते हैं इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इसमें रहता है। हमको पता है एंटीऑक्सीडेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट में। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज है जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है और हमारे बॉडी में हर एक डिजीज में, हर एक चीज में जो इंपैक्ट डाल रहा है आज के डेट में। जो हम बात करते हैं पॉल्यूशन का, जो हम बात करते हैं पॉइजनस जो भी फूड होता है, वो क्या करता है, वो फ्री रेडिकल को हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कर देता है। और वो फ्री रेडिकल क्या करता है, सेल को डैमेज करता है। सेल डैमेज होगा तो उसका जो फंक्शन है वो डिक्रीज होगा। जैसे हम बात करते हैं, अगर लिवर में 100 सेल्स है तो अगर 50 डैमेज हो गया, 50 काम कर रहा है, कितना काम कर पाएगा? तो बात सिंपल है, अगर एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में ज्यादा जाएगा, हाईएस्ट लेवल में जाएगा, उसका ओडाक वैल्यू ज्यादा होगा। ओडाक का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब उस फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है वो जितना ज्यादा होगा, आपका कोई भी ऑर्गन हो, लिवर हो, किडनी हो, आपका कोई भी चीज हो, बॉडी में जो भी चीज हो, जो भी ऑर्गन आपका काम कर रहा है, आपका स्किन जो भी काम कर रहा है, वो अच्छे से काम कर पाएगा। आज के डेट में एंटीऑक्सीडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर एक एडवर्टाइज में, हर एक टीम में सब लोग कह रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब बिल्कुल सिंपल है, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में जाएंगे तो सेल डैमेज नहीं होगा और उसका जो स्किन टेक्सचर है, उसका जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाएगा। और प्योरेस्ट फॉर्म में, हाईएस्ट लेवल में वो अवेलेबल है सीबाक्थोन में। 190 प्लस बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स। किसी ने मुझे बता सकते इससे ज्यादा बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स किसी में प्रेजेंट है? कोई फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है, उसका कोई नाम है? इस दुनिया में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ऐसा फॉर्मुलेशन नहीं है जहां 190 प्लस बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। 100% नेचुरल जूस है। बात करेंगे डीएससी का
सीबाक्टोन जूस के बारे में। तो पहला जो बात है सीबाक्टोन के बारे में, आप राइट साइड में एक पिक्चर मैंने लगाया है, उसको आप देखिए। ऐसा क्लाइमेट में रहता है, आसपास आप किसी भी प्लांट को नहीं देख पाएंगे। जहां ये सीबाक्टोन होता है, उस सीबाक्टोन के आसपास कोई भी प्लांट आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जहां -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उस रीजन में जब उस रीजन +40 डिग्री भी हो जाता है, माना -40 +40, ऐसा एनवायरमेंट में ये प्लांट सरवाइव करता है खुद को। आसपास प्लांट आपको नहीं दिखेगा, एक भी प्लांट नहीं दिखेगा, एक ही प्लांट दिखेगा, वो होता है सीबाक्टोन, जिसका नाम है हिमालयन बेरीज, इसको नाम दिया गया है। 4000 से 14000 14,000 फीट तक ये ऊपर ये रहता है ये प्लांट। मैं बार बार ये कह रहा हूं, जहां कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा, उस एनवायरमेंट में, कोल्ड डिजर्ट में, वो प्लांट खुद को सरवाइव करवाता है। वो 200 फीट तक अपना सॉइल में जो भी उसका रूट्स है उसको डालता है, तब उसको न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि वो माउंटेन में रहता है। अब सोचिए, और इसके वजह से उस एनवायरमेंट में खुद को सरवाइव करने के लिए उसके अंदर इतना न्यूट्रिशन वो ले जाता है, और वो सारे बेनिफिट जो सीबाक्टोन लेता है उसको मिल जाता है। मतलब बिल्कुल सिंपल है, वो खुद को सरवाइव करवाने के लिए जितना न्यूट्रिशन वो कलेक्ट करता है, जितना बायोएक्टिव न्यूट्रिशन खुद के अंदर लाता है, बाय फोर्स लाता है, उसको नहीं मिलता, वो ले आता है, वो सारे बेनिफिट किसी को मिलता है जब वो सीबाक्टोन लेता है। इसलिए बात किया गया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इधर उधर की बात नहीं करता, उसका जो भी बात होता है उसमें लॉजिक रहता है, उसका उसमें साइंस रहता है। आप यूट्यूब में वीडियो देखेंगे आपको पता लगे। तो इस चीज के ऊपर बहुत सारा काम भी हो रहा है, सीबाक्टोन के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि हर एक घर में सीबाक्टोन जाना चाहिए। बहुत सारे चीज हम यूज करते हैं, बहुत सारे मार्केटेड प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, लेकिन जिसका मार्केटिंग नहीं होता है वही प्योरेस्ट चीज होता है। आपके टीवी में जो चीज दिखा रहा है, आपके मोबाइल में जो चीज आ रहा है, वो प्रॉपर नहीं है, ये हमें सबको पता है। तो बात करते हैं सीबाक्टोन के बारे में आगे। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में और भी बात करता हूं। 2008 में आप देखेंगे बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था, उसमें हर एक पार्टिसिपेंट को दिया गया था। ओके, जो भी एस्ट्रोनॉट फूड इसको बताया जाता है, उसको सरवाइव करने के लिए एस्ट्रोनॉट फूड इसको बताया जाता है, क्योंकि जहां में ये चीज नहीं है वो काम करता है बॉडी के लिए, इसको सुपर फूड कहा गया। सुपर फूड उसी को कहा जाता है जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर 190 प्लस बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, उसको सुपर फूड कहा गया। और ये जो सारे चीज है वो हमें ये चीज बताता है, ये हिस्ट्री हमें ये चीज बताता है, उसका जो भी एनवायरमेंट में जहां पे वो खुद को सरवाइव करवा रहा है, वो हमें भी इस दुनिया में सरवाइव करवाने मतलब इतना जो डिजीज है हमारे आसपास, उसमें हमें सरवाइव करने में हेल्प कर सकता है, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, बहुत सारे डिजीज को ठीक कर सकता है। बात करेंगे डीएचसी का, सीबाक्टोन जूस के बारे में, क्या क्या बेनिफिट है इसके। हम पहले ही बात कर लिया कि हिमालयन बेरीज जो होता है वो प्रोवाइड करता है हमें विटामिन सी, प्रोवाइड करता है विटामिन ई एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे फ्लैवोनॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हिमालयन बेरी इज अ पावरफुल फूड कॉन्टेनिंग 12 टाइम्स, मैंने इसके बारे में बात किया विटामिन सी के बारे में। फाइबर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। विटामिन का टोटल प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, ए विटामिन B1, B12, C, E, K, फ्लैवोनॉइड्स, लाइकोपिन, कैरोटिनॉइड्स, फाइटोस्टेरॉल, सारी चीज मिल जाएगी एक ही चीज के अंदर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीबाक्टोन जूस। बस आपको याद रखना, इसको यूज करना, एक बार यूज करके आप खुद देखिए क्या बेनिफिट। आपने इतने सारे तो मेडिसिन, फॉर्मुलेशन, सप्लीमेंट्स यूज किया, एक बार सीबाक्टोन को 1 महीने के लिए यूज करके देखिए, लाइफ चेंजिंग बेनिफिट आपको देगा। मैंने इसके बारे में पहले डिस्कशन नहीं किया क्योंकि मुझे डिस्कशन करना था, और बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको देता रहूंगा। बहुत सारे रिसर्च पेपर मैं स्टडी कर रहा हूँ खुद, आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा उसके बारे में, लेटेस्ट क्या हो रहा है। बात करते हैं, हिमालयन बेरी जूस कंट्रीब्यूट करता है आपके वेट लॉस में, बहुत अच्छे से वेट लॉस करवाता है। किसने अगर यूज करता है इसको, तो कैसे करता है वेट लॉस? जो भी फैट्स बॉडी में है उसको बीटा ऑक्सीडेशन करता है, बीटा ऑक्सीडेशन से उसका एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वेट लॉस करवाता है। किसी को अगर वेट लॉस करना है वो इसको यूज कर सकता है। और इस हिमालयन बेरीज के अंदर एक बहुत अच्छा चीज मिलता है जिसको हम कहते हैं ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड में कौन कौन सा फैटी एसिड? ओमेगा 3, 6, 9, 7, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फैटी एसिड है? 7 वाला। 7 नहीं मिलता किसी को, आपको सारी चीज बताया जाएगा, 7 नहीं बताया जाएगा क्योंकि 7 नहीं मिलता है, बहुत रेयरेस्ट है, वो चीज प्रेजेंट है हिमालयन बेरीज में। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है सारे जो ओमेगा फैटी एसिड है,
जो हिमालयन बेरीज में और हमारे जो सिबाक्थोन जूस है, जिसका एक ही नाम है हिमालयन बेरीज और सिबाक्थोन जूस, उसमें प्रेजेंट है। क्या काम करता है सारे जो फैटी एसिड होता है, जैसे ओमेगा 7, 3, 6, 9, ये सारे जो फैटी एसिड क्या काम करता है? कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है क्या काम करता है हेलो। किसी? हाँ बोलिए। सर मेरा जो हार्ट है ना, एल डी एल को बैलेंस करता है सर। बहुत बढ़िया। नाम नाम क्या है सर आपका? पापाई दास। पापाई पापाई दास दास। सर ने बहुत अच्छा बोल दिया कि ये हार्ट के लिए अच्छा काम करता है। हम सबको पता होना चाहिए कि ओमेगा 3, 6, 9, 7 ये जो फैटी एसिड होता है, एसेंशियल फैटी एसिड, जो हमारे बॉडीज में, हमारे जो हार्ट्स है, उसका जो फॉर्म, जैसे एलडीएल एचडीएल को बैलेंस करना, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना, ये सारे ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करने में काम करता है। मतलब हार्ट के लिए बहुत अच्छा है सिबाक्थन जूस। बात करते हैं और भी बेनिफिट जो भी है, इसके अंदर बहुत सारे लिखा हुआ है, पर इसको रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बात किया कि इसमें नॉन डायबिटिक, मतलब ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बाकी हम बात करेंगे उसके बारे में और भी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर हेलो। राकेश सर बात कर रहे हैं आप? जी ये कह रहे हैं सर, अगर किसी को माइनर अटैक आया हम हुआ बात है। करेंगे सर, हम क्वेश्चन लेंगे, पूरा प्रेजेंटेशन आप अच्छा। खत्म करने दीजिए, उसके बाद लेंगे। ओके। ओके ओके। ओके। बात करते हैं इसके बारे में। मैंने आपको बताया इसको सुपर फ्रूट कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्यों किसको हम सुपर फ्रूट कह सकते हैं? जिसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंस है, जिसके अंदर विटामिन प्रेजेंट है, जिसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड प्रेजेंट है, जिसके अंदर 190 अदर्स बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उसको हम सुपर फ्रूट कह सकते हैं। अब सोचिए, हमारे पास, हमारे स्टॉक में शायद वो चीज अवेलेबल है, लेकिन हम अपने बॉडी में उसको अभी तक नहीं दिया उस सुपर फ्रूट को। बाकी सारे प्रोडक्ट सप्लीमेंट तो हमने लिया, लेकिन कभी ये चांस नहीं लिया कि सिबाक्थोन को भी लेना है, क्योंकि वो उतना हाईलाइट नहीं है। हम लोग हाईलाइट करते हैं, मल्टीबेरी को करते हैं, सीएमडी को करते हैं, वही यूज करते हैं, लेकिन सिबाक्थोन ने किसी को यूज नहीं किया। मैंने आपको कह रहा हूं कि एक बार, आपने तो सारी चीज ट्राई करिए, तो इस सिबाक्थोन को एक बार करिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा। 100%। इतना अच्छा क्वालिटी का सिबाक्थोन जूस है हमारे पास। ओके, बात करते हैं इसके बारे में और भी। ये जो बेरीज होता है, विटामिन सी के बारे में हमने बात किया, 190 प्लस बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने बात किया, और इसको सुपर फूड भी कहा गया। अब हम देखेंगे इसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते, उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते उसके। फिर एक बार और भी रिपीटेशन हम कर सकते हैं इसको। 190 प्लस बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसका नाम भी आपको दिया गया, ओलेइक एसिड, जैसे पाल्मिटोलिक एसिड, लिनोइक एसिड, ये सारे जो एसिड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड हमारे हार्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। 14 वाइटामिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे विटामिन A, C, D, E, F, जो नाम होता है, सारे बी कॉम्प्लेक्स का जो भी है वो सारे चीज प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन काम करता है, हमारे पता है हमें, आंखों के लिए अच्छा होता है। फ्लैवोनॉइड इसके अंदर प्रेजेंट है। फ्रूट एसिड जैसे मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, जो भी फेनोलिक एसिड कॉम्पाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट है। 111 प्लस मिनरल सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है, जैसे जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, सेलेनियम है, कॉपर है प्रेजेंट है, और 18 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट लग लीजिए, खुद के पास इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि सिबाक्थोन के पास क्या क्या अवेलेबल है। इसके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, जो हार्ट के लिए अच्छा है। विटामिन प्रेजेंट है, इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, उसका क्या नाम है, टोकोफेरॉल्स है, ये प्रेजेंट होता है। फ्लैवोनॉइड्स प्रेजेंट है, 36 टाइप का फ्लैवोनॉइड इसके अंदर प्रेजेंट है। फ्रूट एसिड जैसे मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। फेनोलिक कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। 11 प्लस मिनरल सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट है, और 18 अमाइनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। आप बताइए, आपको प्रोटीन इधर से मिल जा रहा है, आपको मिनरल्स मिल जा रहा है, आपको कैरोटीनॉइड्स मिल रहा है, आपको फ्लैवोनॉइड्स मिल रहा है, आपको टोटल विटामिन का जो भी पार्ट है वो मिल रहा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिल रहा है। अब किसी को आपने पूछ लिया कि हमें बॉडी में क्या चाहिए, प्रॉपर क्या चाहिए, ये जो सारे चीज आप देख रहे हैं ना, यही चीज के बाहर कुछ भी नहीं है, यही चीज हमें इंपॉर्टेंस है, जो भी चीज इसके अंदर प्रेजेंट है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास जो भी सप्लीमेंट है वो प्रेजेंट है। इसको हमने अभी तक उस नजरिए से नहीं देखा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा मल्टीबेरीज में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्वांटिटी उसमें कम रहता है, लेकिन सिबाक्थोन जूस में वही चीज तो दिया गया है। 1 लीटर जो जूस है उसके अंदर सिबाक्थोन ही प्रेजेंट है।
आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा सीबाक्थोन में, और ऑलरेडी मिल रहा है। मैं जितने भी पेशेंट को, जितने भी मेरा जो भी मैंने बात किया किसी से भी, तो मैंने अप्लाई करके देख लिया, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। किस में देता है मैं आपको बात करूंगा, और कॉम्बिनेशन में भी बात करूंगा। सारे जो वाइटामिन है, मिनरल्स है, अमाइनो एसिड है, वो सारे प्रेजेंट होता है हमारे सीबाक्थोन जूस में। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही आपको बताया, जो हॉर्स के ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया, जिसका नाम ही जो है हिपोपाई। हिपोपाई मतलब होता है हॉर्स, और उसका जो फाई का मतलब होता है साइनी, मतलब हॉर्स साइनी होने लग गया, जिसको खाने से उसका ही नाम है हिपोपाई रैमिनॉइड, उसका ही नाम है सीबाक्थन जूस, उसका ही नाम है हिमालयन बेरी। ये हर एक स्किन का जो भी पेशेंट होता है, जो भी हमारे पास आता है, स्किन का प्रॉब्लम है, एक्नी है, पिंपल्स है, स्किन में एजिंग हो चुका है, ये सारे जो पेशेंट होता है ना, उसमें आप 100% सीबाक्थोन जूस आप अप्लाई कीजिए, आपको 100% उसमें रिजल्ट आएगा। स्किन के ऊपर सेल एजिंग हो जा रहा है, उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। स्कार्स है, उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। डिस्कलरेशन मैंने बात करी, डिस्कलरेशन मतलब कोई चीज हुआ ना बेटी लोगों का ही, तो और एक नाम हो सकता है डिस्कलरेशन, उसमें आप अप्लाई कीजिए। एक्जिमा में अप्लाई कीजिए। अल्सर में अल्सरेशन हो चुका है, डर्माटाइटिस हो चुका है, सोराइसिस हो चुका है, उसमें अप्लाई कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये जो चीज है आपका स्किन को हाइड्रेट रखता है, जो बाहर का लेयर होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसको उसमें हाइड्रेशन रखता है अच्छे से, उसका जो वाटर लॉस करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। और रेडिएशन जो भी होता है, जो भी रेडिएशन हमारे आसपास अभी जो रेडिएशन रेडियो एजेंट्स है, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज है, उसमें हमें प्रोटेक्ट करता है। ये सारे काम करता है स्किन के ऊपर, इसलिए इसका नाम भी वही है। मैं आपको क्यों स्किन के बारे में इतना बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका नाम में ही स्किन के बात किया गया। इसका पहला जो रिजल्ट है जिससे उसका नाम हुआ, वो स्किन से रिलेटेड है। तो स्किन का कोई भी पेशेंट आपके पास आए, तो आप सीबाक्थन को मत छोड़िए, उसको अप्लाई कीजिए, और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने एक पेशेंट को देखा था जिसका इसका डिस्कलरेशन है, उसका प्रॉपर वेटिलिगो नहीं है, लेकिन डिस्कलरेशन था, और सीबाक्थन अप्लाई करने के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट आना 1 महीने के बाद। और इसको आप देंगे ना, वो प्रॉपर वे से जब लेगा, उसमें इंपैक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही, 100% आएगा स्किन के ऊपर। अब इसको अप्लाई कीजिए। स्किन का कोई भी पेशेंट है, आपके पास बहुत सारे फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, डार्मो स्किन है, सोराडेक्स है, सारी चीज है, लेकिन सीबाक्थन को नहीं छोड़ना, सीबाक्थन को ध्यान देना है, 100% देना है, क्योंकि ये प्रूवन है, इसको बात किया गया। और हमारे पास जो सीबाक्थन है, उसमें मैं फिर एक बार बता दें, उसमें सीबाक्थन ही प्रेजेंट है उसके फॉर्मुलेशन में। ऐसा नहीं करना है कि स्किन का प्रेजेंट है, मैंने मल्टीबेरी दे देता हूं, मल्टीबेरी में भी तो सीबाक्थन प्रेजेंट है, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। सीबाक्थन जूस ही देना है, क्योंकि उसमें उसका क्वांटिटी ज्यादा है, और सीबाक्थन ही काम करता है, हिमालयन बेरीज ही काम करता है, तो उसका क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, और वो जाएगा तो स्किन के ऊपर इंपैक्ट बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये प्रूवन है, इसका रिजल्ट अवेलेबल है। आप स्टडी कर सकते हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा सारी चीज, आपको पता लगेगा स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है सीबाक्थन जूस। बात करते हैं और कुछ चीज के बारे में, जैसे हार्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडीज में, उसको प्रिवेंट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारा इम्यूनिटी पावर है, तो सिंपल है, विटामिन सी अगर उतना वैल्यूएशन में रहेगा, 3909 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में रहेगा, तो इम्यूनिटी पावर तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ओके, इंप्रूव करता है सर्कुलेशन को, ब्लड का जो भी सर्कुलेशन है बॉडी में, हार्ट रिलेटेड जो भी चीज है, फंक्शन है। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने बात कर रहा था, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में उस दिन भी मैंने बात किया था सीबाक्थन जूस के बारे में। क्यों बात किया था? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, मैंने जिसके बारे में बात किया था, वो प्लग को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है सीबाक्थन जूस। लोअर करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल जो इंक्रीज हो जाता है उसको ठीक रखता है ब्लड में। सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। क्रॉनिक जो भी गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है उसको ठीक करता है। स्टोमक में, डियोडेनम में, पैनक्रियास में। अच्छा, डायबिटीज के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। क्यों डालता है मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि डायबिटीज में क्या होता है। डायबिटीज में हम सबको पता है, पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होता है वो डैमेज होने की वजह से इंसुलिन सिक्रेट प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसके वजह से ब्लड में जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो ब्लड में ही रह जाता है, क्योंकि इंसुलिन के बिना वो ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर नहीं जा पाता है, और इसके वजह से वो ब्लड में रह जाता है। अब बीटा जो सेल है वो क्यों डैमेज होता है, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि सेल डैमेज का एक कॉमन और मेजर रीजन यही है कि फ्री रेडिकल बन जाता है, और फ्री रेडिकल क्या करता है? सेल डैमेज करता है। और जो बीटा सेल है उसका डैमेज होने का मेन एक रीजन होता है, मेन एक कॉज होता है फ्री रेडिकल।
जो सेल डैमेज करता है। अब सोचिए कि अभी मैंने जो बात किया, और डायबिटीज में इतना अच्छा रिजल्ट क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है। दिमाग नहीं लगाना, इसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा। और इसके अंदर कोई मिक्स्ड नहीं है, ये चीज मैंने डाल दिया वो चीज नहीं। बीएससी में जो सिबाक्टोन जूस है वो प्योर सिबाक्टोन जूस है। अब सोचिए, उसको जाएगा और फ्री रेडिकल को बनने नहीं देगा, डैमेज नहीं होगा, तो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करेगा सिबाक्टोन जूस। ओके, इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करता है। मैंने किसी दिन एक सेशन में बताया था आपको कि हर एक डिजीज आने में एक दो तीन कॉमन रीजन होता है, उसके अंदर एक होता है इन्फ्लामेशन। बार बार इन्फ्लामेशन की बात किया जाता है। इन्फ्लामेशन क्या प्रॉब्लम, कहां होता है इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी में ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सिचुएशन जहां ऑर्गन इन्फ्लैम्ड हो चुका है। और इन्फ्लामेशन से हर एक डिजीज क्रिएट होता है। वो हार्ट में हो सकता है, वो आपके हार्ट में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, आपके बोन्स में हो सकता है। सारे चीज इन्फ्लामेशन से एक डिजीज आता है। और इसके अंदर मैंने 190 प्लस जब बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बात किया, तब मैंने आपको ये बात बताया कि इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट प्रेजेंट होता है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है इन्फ्लामेशन से, इंप्रूव करता है फंक्शन ऑफ ब्रेन को, इंप्रूव करता है नर्वस सिस्टम को। मैं बात करूंगा इसके बारे में। नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सिबाक्टोन जूस। ये आपको मूड को बैलेंस कर सकता है, स्ट्रेस को बैलेंस कर सकता है। और स्ट्रेस को बैलेंस कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर 5-HT सेरोटोनिन स्टिमुलेटर रहता है। सेरोटोनिन ऐसा हार्मोन है जो हमारे जो मूड है, हमारे जो स्ट्रेस है, हमारे जो डिप्रेशन है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। हमारे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है सेरोटोनिन को। और ये सेरोटोनिन को इंक्रीज करके हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको ठीक रखता है। इट लोअर्स द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर, कैंसर में भी काम करता है, कैंसर का रिस्क को प्रिवेंट करता है। रीजेनरेशन करते हैं बॉडी को। आफ्टर केमोथेरापी की कोई कैंसर पेशेंट है, उसका रिकवरी, इसका भी बहुत सारे रिपोर्ट्स है कि अगर किसी कैंसर पेशेंट में अभी तक केमोथेरापी चल गया है, रेडिएशन चल रहा है, उसको जो रिकवर करने का जो फेज है, उसमें सिबाक्टोन बहुत अच्छे से यूज होता है। उसमें बहुत अच्छा रिपोर्ट्स भी आपके पास अवेलेबल होगा। आप देखेंगे तो मैं आपको, अगर आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं आपको दूंगा कि आफ्टर केमोथेरापी, आफ्टर रेडिएशन जो रिकवर होता है कैंसर पेशेंट, उसमें काम करता है बहुत अच्छे से सिबाक्टोन। जो हमारे बॉडी, हमारे मूड्स, हमारे जो भी सिस्टम है उसमें एडाप्टोजेनिक काम करता है, मतलब उसको बैलेंस करने में काम करता है सिबाक्टोन जूस, जो हमारे डीएससी में प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है। और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके बारे में। सिबाक्टोन जूस इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करता है, मैंने आपसे बात किया। स्किन कंडीशन को इंप्रूव करता है, अच्छा रखता है, स्किन हेल्थ को इंप्रूव करता है। रिंकल्स जो भी आता है ना, इजिंग जो हो जाता है, उसको ठीक करता है। सपोर्ट करता है लिवर हेल्थ को, सपोर्ट करता है ब्लड शुगर लेवल को। कोलेस्ट्रॉल का जो भी रिस्क है उसको आपको कम करता है, लोअर करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। सपोर्ट करता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करता है, सेल रिन्यूअल में काम करता है, रेजुविनेशन में काम करता है, ओवरऑल ग्रोथ में काम करता है, डेवलपमेंट में काम करता है। ये सारे चीज के ऊपर काम करता है हिमालयन बेरी और सिबाक्टोन। 100%, मैंने ये बात फिर एक बार बता रहा हूँ, 100% नेचुरल सप्लीमेंट सिबाक्टोन अवेलेबल है हमारे पास। 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 100% प्योरेस्ट फॉर्म में आप सिबाक्टोन ले सकते हैं, आपको ये रिजल्ट 100% देगा। ठीक है, राइट साइड में जो कलर आ रहा है ना, वैसा ही देखने में होता है, ओरिजिनल ऐसा ही देखने में होता है। और ये हमारे पास अवेलेबल है, प्योरेस्ट फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। इसको आपको यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा आएगा, सबको फायदा आएगा। क्यों फायदा आएगा? क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट होता है, बहुत सारे मेडिसिन होता है, हम ले तो लेते हैं, लेकिन वो कितना काम कर पाता है अंदर जाके, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है हमने ले तो लिया, लेकिन वो काम कितना करेगा, उसका बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो। और सिबाक्टोन का बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है और ये आपको जल्दी फायदा देगा, जल्दी रिजल्ट देगा। इसको कैसे लेना है? इसको जो भी एडल्ट है उसको 15 ml ले सकता है, 150 ml वाटर में। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, गर्म पानी से लेता है। मैं गर्म पानी में इसको लेने में उतना बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्म है, वो आप ऐसा ही रखिए, वो आप कोल्ड वाटर के साथ लीजिए, एम्प्टी स्टोमक में लीजिए, आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, मेन जिसके ऊपर काम करता है, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है।
अच्छा, फीमेल प्रॉब्लम के लिए भी काम करता है, पीसीओडी पीसीओएस में काम करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है। थायराइड जिसका है उसके ऊपर काम करता है, फैटी लिवर के ऊपर काम करता है। लेकिन मेन जो है, मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं जिसके साथ आप सिबाक्थन ऐड कर सकते हैं। ओके, पहला जो ओबेसिटी, ओबेसिटी का कॉम्बिनेशन जो होता है आप सिबाक्थन उसमें ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, सिबाक्थन है, उसके साथ हमारे पास लिपिक सेल कैप्सूल है, फैट बर्नर टैबलेट्स है। आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, सिबाक्थन, लिपिक सेल और फैट बर्नर टैबलेट को। ओबेसिटी जिसका है, जिसको वेट लॉस करना है, उसको एक कॉम्बिनेशन आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें सिबाक्थन रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं हार्ट के प्रॉब्लम में। हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है एथेरोस्क्लेरोसिस से, और कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस एक ही चीज है, उसको प्लग को हटाना है, और प्लग को हटाएंगे तो सारी चीज ठीक हो सकता है। वो सारे काम करेगा जब आप इसी कॉम्बिनेशन के ऊपर फोकस करेंगे, जहां आप सिबाक्थन जूस उसमें देंगे, कोलेस्ट कैप्सूल है और जूना टैबलेट है, बीपी केयर है, अगर प्रेशर है उसको आप दे सकते हैं, और गार्लिक टैबलेट, ये कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं जिसका हार्ट रिलेटेड कोई इशू है। ओके, अब इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, नर्वस सिस्टम में किसी का प्रॉब्लम है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके, पार्किंसन हो सकता है, मेमोरी इशू हो सकता है, जो सारे उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये काम करता है, अंदर जाके वो सेरोटोनिन को रिलीज कराता है, और नर्व का जितना सिग्नल है बॉडी में आ रहा है वो सारे सिग्नल के ऊपर काम करता है सिबाक्थन जूस, इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होता है। तो आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं नर्व के लिए, सिबाक्थन जूस आपके अंदर है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन में आप न्यूरोथोन कैप्सूल देंगे, अश्वगंधा टैबलेट देंगे, और देंगे सीएमडी ड्रॉप्स। ये बहुत अच्छा इंपैक्टफुल रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन हो सकता है। नर्व रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो आप क्या देंगे, सिबाक्थन जूस देंगे, न्यूरोथोन कैप्सूल देंगे, अश्वगंधा टैबलेट देंगे, सीएमडी ड्रॉप। ओके, नेक्स्ट इम्यून सिस्टम के लिए, किसी का इम्यूनिटी अच्छा नहीं है उसके लिए आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सिबाक्थन जूस के साथ आइस्क्वाथ टैबलेट। इसके साथ और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिबाक्थन जूस में जो विटामिन सी है बहुत ज्यादा है, वो काम कर देगा। उसके बाद आप आइस्क्वाथ टैबलेट दे दीजिए, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम जबरदस्त बन जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर सकते हैं स्किन के बारे में, स्किन डिसऑर्डर के बारे में, जिसका स्किन में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने आपको बताया डर्माटाइटिस हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है, एलर्जेटिक कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन में कलर का जो डिक्लरेशन हो सकता है, स्किन में एजिंग हो गया है, अच्छा उसका जो ग्लोइंग है स्किन वो अच्छा नहीं हो रहा है, सारी चीज में आप काम कर सकते हैं। सिबाक्थन के ऊपर मैं बात करूंगा, सिबाक्थन जूस उसमें रहना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास अवेलेबल है डार्मोस्किन कैप्सूल और सिरप, सोराडी ऑयल बाहर से हम लगा सकते हैं, सोराडेक्स कैप्सूल है, नीम टैबलेट है, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है आपके लिए कि सिबाक्थन जूस उसमें रहना चाहिए। सिबाक्थन जूस का नाम ही जो है मैंने आपको बता दिया, उसका जो साइंटिफिक नाम है वो हिपोपाई रेमिनॉइड्स है, हिपोपाई में वर्ड्स है, वो स्किन के ऊपर ही काम किया। उन्होंने देखा कि अगर हॉर्स का स्किन चेंज हो रहा है तो हम उसको अप्लाई करके कितना अच्छा बेनिफिट हमारे स्किन के ऊपर ला सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है स्किन के लिए। ओके, ये सारी चीज के बारे में हम लोगों ने बात किया। आज का जो मेन टॉपिक था वो था सिबाक्थन जूस। इसका वैल्यूएशन शायद हमने अभी तक इतना वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि वो टॉप लाइन में हमारे ट्रीटमेंट में नहीं आता है। हम लोगों ने बात करते थे मल्टीबेरी के बारे में, हम लोगों ने बात किया, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको ये सारे पार्ट में अच्छे से काम करना है, स्किन के ऊपर अच्छे से रिजल्ट आना है, हार्ट के ऊपर अच्छे से रिजल्ट आना है, नर्व के ऊपर अच्छे से रिजल्ट आना है, तो हमको ये कॉम्बिनेशन में हम डालेंगे ना तो आपको रिजल्ट आप देख पाएंगे, क्योंकि इसका बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है वो हमने ले तो लिया, कितना काम करेगा। बहुत सारे मेडिसिन हमारे बॉडी में उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, एब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से उसका अच्छा अच्छा इंग्रेडिएंट्स तो है, लेकिन उसका बायो अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होने की वजह से उतना रिजल्ट हमें नहीं दे रहा है। और सिबाक्थन जूस इसमें बहुत आगे है, उसका बायो अवेलेबिलिटी अच्छा है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन में इसको ऐड करके मुझे 1 महीने के बाद मैं फिर एक बार इस टॉपिक को लाऊंगा, और उसमें हम टेस्टिमोनी के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट क्या आया है उसके बारे में हम लोग के। टाइम और 10 मिनट्स है, मैं लंबा नहीं जाऊंगा, और तीनों प्रोडक्ट हमारे टॉपिक में था, मेरे पीपीटी में भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ फिर भी डिस्कशन हो सकता है, ऐसा नहीं है, कोई जल्दी नहीं है जो हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग अभी थोड़ा सा 10-10 मिनट्स जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते हैं, और किसी का अगर रिजल्ट आया है कुछ वो मुझे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अदर्स जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है हमने जो भी टॉपिक को आज कवर किया
और ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तो ऊपर ऊपर चला जाएगा, और वो चला जाएगा, वो इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगा, उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सारी चीज एक साथ नहीं करना है। ओके, तो हमने टॉपिक तो रखा था, सोचा था कि हमारे पीपीटी में भी अवेलेबल है, हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में सारी चीज के बारे में। बट मुझे लगता है इसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, जितना नॉलेज मैंने आपको दिया, इतना आज के लिए हमारे जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें इतना ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा जाएगा तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, उस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। और मेरा कोशिश यही रहता है कि मेरा जो सेशन है ऊपर ऊपर तक ना जाए, वो अंदर तक जाए, और उसका इम्पैक्ट हमारे आसपास दिखना चाहिए, हमारे जो भी टीम्स है उसमें देखना चाहिए, हमारे जो ग्रोथ्स है, बिजनेस है, जहाँ जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें देखना चाहिए, और रिजल्ट भी हमें चाहिए। अच्छा, हम जो 10 मिनट्स अभी तक हमारे पास है मीटिंग में, इसमें हम दो चीज के ऊपर बात करेंगे। पहला बात करेंगे किसी का क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, और एक होता है किसी ने हमने अप्लाई किया था उसका रिजल्ट क्या आया था। अच्छा, अगर कोई इम्पैक्टफुल रिजल्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोई अगर प्रॉब्लम होता है कि जो उसके बारे में देने के बाद ये प्रॉब्लम हो, बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे पास है, मैंने बात पहले ही कहा ना कि किसी को एसिडिटी हो, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में ना प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि एसिडिटी जब हो रहा है ना, तो शायद मेरा कुछ लाइफस्टाइल में हम चेंज करेंगे ना तब हो सकता है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर क्वेश्चन है तो। बाकी बहुत इम्पैक्टफुल एक कॉम्बिनेशन है, बहुत इम्पैक्टफुल एक हम कह सकते हैं फॉर्मुलेशन है जो लाइफ चेंज कर सकता है किसी का भी। और जरूर आज के मीटिंग के बाद आप खुद भी इसको यूज करके देख सकते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसका जो भी वर्क है वो हो चुका है, बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल है, बहुत सारे लोग, प्रॉपर जो लोग होता है वो काम कर रहे हैं इसके बारे में। ओके, मार्केटेड प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसके बारे में, और हम भी इसके बारे में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और यही था आज का जो डिस्कशन है।